ये सूट पहनो और बालों को खुला रखना, छोटी सी बिंदी लगा लेना और सलीके से चलना। ये जो रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, ये बहुत ऊंचे घराने के हैं। माँ धीरे धीरे अपनी बेटी को समझा रही थी। आज रिश्ते वाले आने वाले थे और लड़का इंजीनियर था। बहुत बड़ी पोस्ट थी उसकी और बहुत अच्छी ही सैलरी। सुना है बस हल्का सा गुस्सा कर लेता है कभी कभी। बाकी घर परिवार बहुत अच्छा है। माँ और बाबूजी बहुत खुश थे क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता तो किसी किसी को मिला करता है। और आखिरकार वो दिन आया जब शादी तय हो गई और शादी करके कोमल को विदा कर दिया था। कोमल बहुत खुश थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन पढ़ाई बीच में छूट गई थी। शादी जो इतनी जल्दी हो गई थी, रिश्ता अच्छा मिला था इसलिए रिश्ता तय कर दिया था। बहुत अरमान थे कि पढ़ लिख कर कुछ बनना है, लेकिन जब ससुराल में पहुंची तो पति ने बड़े आराम से कह दिया था, घर परिवार संभालो, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो मिलता है तुम्हें। क्या तुम्हें रोटी पानी में कोई दिक्कत आ रही है या कपड़े लित्ते से परेशान हो। मन मारकर रह गई थी कोमल और घर परिवार के काम में लग गई थी। अब हुआ यूं कि दिन पर दिन बीतते गए और पति का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। बिना वजह शोर मचा दिया करता था। अगर चाय टाइम पे ना मिले तो फैल जाया करता था। अगर कपड़े प्रेस करे हुए ना हो तो घर में हंगामा मचा देता था। हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी, हर चीज़ टाइम से चाहिए थी। कोमल इन चीज़ों से परेशान हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे इस आदत में ढल चुकी थी। अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, 2 साल बाद एक नन्ना मुन्ना चांद सा बेटा हुआ था। नाम रख दिया था कुकू। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, गोल मटोल सा बच्चा। और अब कोमल का मन अपने बच्चे में लगने लगा था और अब वो धीरे धीरे अपने पति से भी थोड़ा सा अलग हटने लगी थी। सिर्फ कामों पर ध्यान देती थी, बाकी अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाल रही थी। लेकिन जैसे ही 5 साल बीते थे, उसे एक जबरदस्त झटका लगा था। पति का ध्यान धीरे धीरे कहीं और लगने लगा था और उसे महसूस होने लगा था कि पति उसके साथ दूरियां बनाने लगा है। लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी, उसके गुस्से को अच्छी तरह से जानती थी। और एक दिन उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आ चुकी थी और उसने कोमल से कहा, कोमल अब तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो। कोमल के पैरों तले जमीन निकल गई थी। ऐसा मैंने क्या कर दिया? सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं इस घर का पूरा ध्यान रखती हूँ। सुबह सफाई करना, चाय नाश्ता बनाना, सबका लंच बनाना, बच्चे की देखभाल करना, सास ससुर को दवाई देना और आने जाने वालों की कद्र करना, हर तरीके से तो मैं देखभाल करती थी। लेकिन मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई थी, कोमल समझ नहीं पा रही थी। और हुआ एक दिन यूं कि तलाक के कागज उसकी टेबल पर रख कर कह दिया था, अब चुपचाप साइन कर देना, बिना हंगामा किया। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कोमल ने? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे लगा था जैसे उसकी दुनिया अब खत्म हो चुकी है, कुछ भी जीवन में नहीं बचा। अपने बेटे को गोद में लेकर वो माता पिता के घर आ गई थी तो पिता ने सिर के ऊपर हाथ रख कर कहा था, कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता। जहाँ एक चीज़ खत्म होती है, दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जीवन को समझना सीखो, उतार चढ़ाव जीवन में चलते ही रहते हैं। और उन्होंने अपनी बेटी को समझाया था और बेटी की समझ में धीरे धीरे कुछ आने लगा था। माँ नहीं थी, केवल पिता ही थे। अब कुकू की परवरिश करने लगी थी और छोटे मोटे ट्यूशन घर में करने लगी थी। एक प्राइवेट स्कूल में जाकर इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू देते ही उसका सिलेक्शन भी हो गया था। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिली थी, लेकिन उसे लगा था कि वो अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, अपने पिता के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती थी। बच्चे की देखभाल करने लगी थी और ट्यूशन करती थी, साथ साथ प्राइवेट जॉब कर ली थी। इतने पर भी जब उसे लगा था कि उसे अपने कुकू को एक बहुत ऊंचा भविष्य देना है, तो उसने किताबें फिर से उठा ली थी और किताबें उठाकर उसने एक प्रतियोगिता की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल में उसके चर्चे होने लगे थे। बच्चों को बेहद प्यार करती थी और इतना प्यार से उनको रखती थी कि हर बच्चे पर अलग अलग
नज़र रखती थी कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, ताकि वो जीवन में वो सब ना झेल सके जो उसने झेला। अपने बच्चों को ऊंचा भविष्य देना चाहती थी। अपने हर स्टूडेंट्स को वो दिल से निहाल होती थी, इतनी खुश और इतने तरीके से उन स्टूडेंट्स को वो पाल रही थी। सभी बच्चों की वो बहुत प्यारी बन चुकी थी, बहुत ही रिस्पेक्टेड मैडम थी। और एक दिन उसे ऑफिस में बुलाया गया तो थोड़ा सा मन में अंदर से डर गई थी कि मैंने तो जीवन में कोई ऐसी गलती की नहीं, फिर मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया गया। और जब ऑफिस में पहुंची थी तो प्रिंसिपल सर बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने कहा था, आपका प्रमोशन कर दिया गया है और आपकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। अब मिठाई का डब्बा लेकर वो घर में पहुंची थी और अपने पिता को दिया था और शाम की जिंदगी जीने लगी थी। अब कुकू 8th क्लास में आ चुका था। उसने एक परीक्षा दी थी और उस परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। जब उसका रिजल्ट आया था तो उसने उसके अंदर जब अपना रोल नंबर डालकर देखा तो देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में उसका अब सिलेक्शन हो चुका था। एक बेहद ही सम्मानित पोस्ट पर गवर्नमेंट टीचर वो लग चुकी थी और दिन पर दिन अपने बेटे को बड़े प्यार से पाल रही थी और उसे एक एक शब्द ऐसे बैठाकर समझाती थी, उसका होमवर्क कराती थी और उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। जीवन का एक ही लक्ष्य था कि अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना। पढ़ाई लिखाई तो सभी करते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाकर उसे खड़ा कर देना। अपने पापा की तरह वो बिल्कुल नहीं बना रही थी। कुकू अपने पापा जैसा ना बन जाए, उसकी हर कोशिश यही थी। एक तो पापा का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फिर दूसरा उन्होंने जो किया था वो ऐसा स्वभाव अपने बेटे का नहीं बना रही थी। और धीरे धीरे कुकू बड़ा होता गया, गवर्नमेंट जॉब चलती गई। पिता धीरे धीरे बूढ़े होने लगे थे, लेकिन पिता ने जैसा समझाया था कि बेटा दिन हमेशा बदलते हैं और वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। कोई बुरे वक्त में बिखर जाता है और कोई बुरे वक्त में निखर जाता है। तुम मेरी बेटी हो, उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ, माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हें अब वो सब करना है जो तुमने मन में सोचा है, ठाना है। और धीरे धीरे कुकू के वो दिन आ गए थे जब कुकू ने भी एक प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली थी और कुकू भी एक इंजीनियरिंग की पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब में खड़ा हो गया था। आज उसे एक स्टेज पर बुलाया गया था और बेहद सम्मानित तरीके से उसे सम्मान दिया जा रहा था। वहाँ उसने अपने पिता को और अपने नाना को बुला रखा था। नाना काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे और उनको व्हील चेयर पर ले जाकर उसने सबसे आगे वाली सीट पर बिठा दिया था और अपनी माँ को बुलाया था स्टेज पर कि मेरा जो आज जो भी कुछ जीवन है, जो मेरी माँ ने सहा है, जो मेरी माँ ने मुझे हिम्मत दी और जो मेरी माँ भी टूटी नहीं है, आज मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। माँ स्टेज पर पहुँची थी और माँ ने स्टेज पर खड़े होकर बोला था कि जब मेरा तलाक हुआ था तो मेरे घर में जो मुझे अपशब्द बोले जा रहे थे, जो मेरे पड़ोस वाली महिलाओं ने मेरे ऊपर ताने कसे थे, जो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कहा था कि इसमें ही कोई कमी होगी तभी इसे तलाक मिला है, वो शब्द तो मैं कभी नहीं भूल पाई और मैं पलट कर किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, हर जगह बेटियाँ ही गलत नहीं होती हैं। मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे पति को दूसरा विवाह करना था सो किया, लेकिन मेरे पिता ने मुझे हार नहीं मानने दी और आज मैं अपने पिता की बदौलत इस स्टेज पर पहुंच पाई हूं और मैं अपने बेटे को एक सच्चा इंसान और इंसानियत सिखा पाई हूं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। जिन बेटियों का तलाक हो जाता है, अगर उसमें किसी बेटी की गलती नहीं है तो मैं उन्हें यही संदेश देना चाहती हूँ, हार नहीं मानना है, अपने हुनर को आगे रखकर जीवन को जीना है। जीवन को समाप्त करना समझदारी नहीं है, हार मान लेना समझदारी नहीं है। हो सकता है आप टीचर बन जाएं,
हो सकता है आप नर्स बन जाएं, हो सकता है आप किसी जॉब को और जॉब को करें, हो सकता है आप किसी बुटीक को खोल लें, हो सकता है आप किसी कपड़े की दुकान पर जाएं। आपके अंदर जो भी हुनर है, या अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो हो सकता है आप खाना बहुत अच्छा बना लेती हों, तो आप अपने उस टैलेंट को लेकर आगे बढ़िए। झुकना नहीं है, लेकिन इंसानियत को बरकरार रखकर अपनी दिशा में आगे बढ़िए। ऐसी बेटियां, ऐसी बहनें जो थोड़ा मजबूर हो जाया करती हैं, शांत रहकर सुलझे हुए दिमाग से आगे बढ़ना चाहिए। किसी को पलट कर जवाब देने का मतलब ये नहीं होता कि बदतमीजियां करनी हैं। शांत रहकर ऊपर वाले को याद करके अपने उस राह पर आगे बढ़िए जहाँ से आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर बढ़ सकती हैं और अपने बच्चों को ईमानदारी की कमाई खिला सकती हैं। उस रास्ते पर आगे बढ़कर कोमल ने वो दिखा दिया था जो हर बेटी नहीं कर सकती है। हमारे यहाँ देवियों की पूजा होती है और देवियाँ सभी स्त्रियाँ हैं, सभी माताएं बहनें हैं। हर स्त्री के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। कोमल ने स्टेज पर खड़े होकर बताया था। जोरदार तालियां बजी थी और गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और बुजुर्ग नाना अपने बेटों को, बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे, जिनकी बदौलत आज उनकी बेटी स्टेज के ऊपर खड़ी हुई थी। तो इसी कहानी से हम ये सीख ले सकते हैं कि कभी भी परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, हमेशा ही आगे बढ़ने की सोचते हैं, बिखरना नहीं है, निखरना है। कोमल ने ये साबित कर दिया था।